श्वेता पूरे इंडिया का स्वागत करती हूँ इस कॉमेडी शो में जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। हमेशा की तरह इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ है हमारे दोनों जजेस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गब्बर की हंसी को टक्कर देने वाली अर्चना पूरन सिंह और बसंती का पहला पहला प्यार शेखर सुमन का। हर किसी की जिंदगी में शादी सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है और हमारा ट्विस्ट भी वही है, शादी। अभी कल की बात है, मुझे एक 70 साल का बूढ़ा मिला और मुझसे कहने लगा, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, हाय ये क्या कह रहे हो तुम ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? तो कहने लगा, अरे शर्म के चक्कर में ही तो 70 साल का हो गया हूँ। खैर ऐसे ही एक 70 साल का बूढ़ा जो वाकई राखी सावंत से शादी करना चाहता था, आप पहुंचाए हैं यहाँ राखी के स्वयंवर में। प्लीज वेलकम सुदेश एज ओल्ड मैन एंड कृष्णा एज राखी सावंत। सुनो और सुन भी लो। अब आज इस दूल्हे का आखिरी दिन है। खुशी नहीं होना, मरने का नहीं, सेल लगी हुई है, सेल का आखिरी दिन है। सेल सेल सेल। आज कोई भी खूबसूरत लड़की इस हैंडसम दूल्हे से शादी करना चाहे तो प्लीज कम ऑन। अर्चना जी, वैसे आप भी कर सकती हैं मुझसे शादी की बात, अगर आपकी नजर में कोई सुंदर लड़की हो तो। क्या देख रहा है तू? अब इस उम्र में दिखता नहीं तो बता देता। कौन हो तुम? ले, ओ मैंने तुम्हें टीवी पे इतना देखा तूने मुझे फिर भी नहीं पहचाना। अबे टीवी पे देखा है तो मुझे न्यूड में भी देखा होगा ना? न्यूड नहीं, न्यूज कहते न्यूज में। मुझे क्या पता, मुझे इंग्लिश थोड़ी आती है। मैं राखी हूँ, राखी। तुम राखी के स्वयंवर में आए हो। ओहो, मैंने तो नवंबर दिसंबर में आना था, मैं स्वयंवर में आ गया हूँ। ये स्वयंवर तुम जैसे बुड्ढों के लिए नहीं है, ये स्वयंवर तो इन नौजवानों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ तुम मेरे लिए बच्चे हो। देखो, मैं आर्मी में जवान था और आर्मी के जवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। मुझसे शादी कर ले, मैं वन मैन आर्मी हूँ। तू वन मैन आर्मी क्या, तू वन मैन आदमी भी ढंग से नहीं लगता। तू शादी तो कर ले, मेरा बजट भी बहुत कम है। देखो, आज बजट कम बता रहा है, कल को न जाने क्या क्या कम बताएगा। तू मुझसे शादी कर ले, मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। 2-4 दिन की खुशियों के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं? ऊपर हो सकता है तेरी किस्मत अच्छी हो, मैं महीना निकल जाऊं। क्योंकि आजकल मैं ताकत की दवाई खा रहा हूं, अर्चना पूरन छाप चूरन। सही बात है, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। गया ढंग का गाना गा। अरे क्या करूं क्या, तू वैसे भी कुछ कर नहीं सकता है। पहले करनी, तू करवा के तो देख। अच्छा, क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए? वो क्या नहीं कर सकता, सुन। मारना, पीटना, दौड़ना, लड़ना, जाना। ओह वाओ, तुम ये सब कर सकते हो? नहीं, मैंने कहा क्या नहीं कर सकता, सुन, ये सब मैं नहीं कर सकता। माय गॉड, फिर ना तू तो डांस भी नहीं कर पाता होगा। डांस जब तू कर सकती तो मैं नहीं कर सकता। पर एक मेरी शर्त होती है कि जो स्टेप होते हैं ना वो मैं अपने करता हूँ। पता क्यों? मैं चाहता हूँ जिंदगी में कोई गलत स्टेप उठाना नहीं चाहता तुम्हारी तरह। ये देख, करके दिखा, कर। हेलो, क्या हुआ? गिरना नहीं, नहीं गिरना नहीं, नहीं गिरना नहीं, नहीं गिरना, नहीं नहीं। ये क्या किया? बेहोश हो गई। परमात्मा, अब इसको 20 मिनट बाद होश में लिया जल्दी। हेलो, उठा, देख। अबे बुड्ढे, अबे तेरा डांस देख के मैं मरते मरते बची हूँ। देखा, मेरा डांस ही ऐसा तुझे मरने से बचा लिया। अबे बकवास बंद कर। देखो, मैं एक भारतीय नारी हूँ। ओ, पर भारतीय नारी दिखाती थोड़ी है। देखो, तू तो जगह जगह दिखा रही है डांस। और तू तो कपड़े भी पता नहीं कैसे कैसे नहीं पहनती।
देखो वो मुझे प्रोड्यूसर कहते हैं पहनने के लिए, अगर प्रोड्यूसर बोलते तो पहनना ही पड़ता है ना। हेलो, हेलो। मेरा डायरेक्टर बोलता है मुझे। एक मिनट, एक तो तू आंसू बड़ी जल्दी निकाल ये आंसू मेरे ओरिजिनल है, नकली नहीं है। ओरिजिनल ग्लिसरीन है ये, देखो। तुम्हारा नाम क्या है? बिट्टू। बिट्टू? बिट्टू मैं बहुत प्रोफेशनल लड़की हूँ, सच्ची। पर तुम पर्सनल हो रही हो, प्रोफेशनल तुम भी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम हो ही गई हो तो चलो आओ चले। ए, हट! मेरी परमिशन के बिना मेरे बदन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ हाथ नहीं लगा सकता तो मैं ऐसे डर ही आ रहा हूँ। पर मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे को हाथ लगा सकती हो। सच्ची? पक्का? बजाओ। बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के बराती लेके आते होंगे। देखा, एक ही थप्पड़ में पति से पिता हो गया। अब पिता चला। बेटी बात पता क्या है, मैंने जिंदगी में बस इज्जत कमाई है। एक मेरी बेटी है, 3 मेरे जमाई है। अर्चना, राखी प्रेम कैसा लगा आपको? मुझे तो कॉन्सेप्ट सुनकर ही मज़ा आ गया था। कृष्णा, तुमने बहुत बढ़िया डांस किया। और तुम्हारे जो लिप्स कैसे किए थे राखी वाले ऐसे? ये और सुदेश एज द वाना बी, मतलब दूल्हा, आपने स्वयंवर बहुत अच्छा रचाने की कोशिश की। बोथ ऑफ यू परफॉर्मेंसेज वेरी गुड। आई थॉरली एंजॉय द एक्ट। एंड राखी नहीं, कृष्णा, यू आर वंडरफुल एज राखी। सुदेश, पति से पिता बनने तक का सफर तुम्हारा, और जो तुम लोगों ने आपस में जो रंगरेलियां मनाई वो बहुत कमाल। पर कृष्णा, एज राखी, यू आर ट्रिमेंडस एंड यू आर ह्यूमंगस। बहुत अच्छा किया तुमने। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट था, और तुम दोनों ने बहुत कमाल और बहुत धमाल किया। ओह, थैंक यू। वाह, नाइन। थैंक यू सो मच। 9। थैंक यू सर। एक पत्नी अपने पति से बड़ी परेशान थी। उसे पता नहीं रहता था कि हर रात उसका पति कहाँ रहता है। एक दिन जब वो रात को अपने ही घर पर रुकी, तब जाकर उसे पता चला कि उसका पति तो रात को घर पर ही रहता है। अब मैं जिन पति पत्नी को बुलाने जा रही हूँ, उनका रिश्ता 1-2 दिन का नहीं, उनका रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, जो मना रहे हैं अपने शादी की 50वीं सालगिरह। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज जिग्नेश और तुलिका एज भावना। आप सबको जिग्नेश की और मेरी शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। बोलो, नाम के आगे लेट लगाने का टाइम आ गया, लेकिन आज भी जिग्नेश हमेशा की तरह लेट। भावना, भावना, नमस्ते नमस्ते मम्मी। आज हमारी शादी का 50वां साल गिरा है। मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ भावना। केक तो मेरे लिए ही होगा ना, तुम्हारे लिए तो वो पेस्ट्री है। अच्छा ये बताओ, खाने के लिए कौन कौन आ रहा है? जिग्नेश, आते तो सभी है, खाते सिर्फ तुम ही हो। 50 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी भी मेरे पे बहुत नजर है। क्या करूं जिग्नेश, तुम्हारा क्षेत्रफल ही इतना है ना कि नजर हटा भी लूं ना तो अभी तुम पे पड़ी जाती है। हाँ, अभी ये बताओ, रिश्तेदारों में कौन कौन आ रहा है? ये जिग्नेश, मेरी माँ आ रही है। अरे मैंने रिश्तेदार बोला, लेनदार नहीं। लेंदर, हंस तो बड़ी। अरे जब भी इधर आती है कुछ ना कुछ लेके जाती है। दहेज में दिया हुआ सामान एक एक करके सब ले गई। जिग्नेश देखो, माँ साल में एक बार आती है, ऐसा सब उसके सामने मत बोलना। अरे दुनिया से जाने की उम्र है, अभी भी आती है। ले तो तुम्हें खुशी नहीं है कि मेरी माँ अभी तक जिंदा है? मेरे को बस इतनी खुशी है कि इसके माँ के रहते मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिग्नेश, आज मैं ना एकदम रोमांटिक मूड में हूँ। हैं? तो मैं पंप लेके आऊं? अरे रुको, भाई इस उम्र में पंप के बगैर सिर्फ मूड ही रोमांटिक हो सकता है। ओहो जिग्नेश, मैं कह रही हूँ फील करो ना। अरे फील करो वो रात जब मैं बारात लेके आया था। बारात तुम लेकर नहीं आए थे, बारात तुम्हें लेकर आई थी। ओ छोड़ो, अबे
પુરાની વાત અને યાદ કરો આપણી સુહાગ રાત हाँ हाँ मुझे अभी भी याद है तुम सुहाग रात के दिन दरवाजे में से फंसते फंसाते मुश्किल से बेड तक पहुंचे थे और मेरा घूंघट उठा के बोले नॉट बेड। हाँ और तुम जाके सोफे पे लेट गई हंसते बड़ी तुमने तो बोला नॉट बेड। अरे गांडी ये वाला बेड नहीं शक्ल वाला बेड। ओहो जिग्नेश सॉरी मैं तो समझ ही नहीं पाई। अभी समझी हाँ हाँ तो लाऊ पंप। अरे जिग्नेश अरे बच्चे सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे बच्चों ने मेरी आज तक सुनी है जो अब सुन लेंगे। देखो जिग्नेश बच्चों के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे। मेरे को तो डाउट है कि तुम्हारे हैं। ए! अरे गांडी प्यारे है ये डाउट है। वो शेखर कल फिर मुझसे पैसे मांग रहा था बोल रहा था पापा गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने हैं पैसे दे दो मुझे 8वीं बार सच्चा प्यार हुआ है। लो बोलो मेरे बेटे को 8 बार सच्चा प्यार हो चुका और तुम एक भी बार ढंग से नहीं कर पाए। तो हमारे 2 बच्चे क्या गमले में से पैदा हुए? अरे शेखर तो शेखर वो सुमन भी कमाल है। हाँ वो तो बेचारी एकदम भोली भाली है बिल्कुल मुझ पे ही गई है। अभी कहाँ गई है पता है? अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें मैं कह रही हूँ कि चलो ना कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। हैं? तो ले आओ पंप। ले आओ पंप ले आओ पंप ले आओ पंप आज तो ले ही आओ पंप। हैं? तो श्वेता आ जाओ। हैं? अरे यही तो अरे सांभळो लाई 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 यही तो मेरा पंप है भाई। इस उम्र में ऐसी लड़कियों को देख के ही तो एनर्जी बढ़ती है। 50वीं सालगिरह पे क्या तोहफा देना है अर्चना? सो क्यूट वेरी 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 क्यूट बहुत अच्छा एक्ट तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है स्वप्निल बहुत बढ़िया था। तुम्हारे जो किरदार में एक इनहेरेंट क्यूटनेस है आई डोंट नो कि अगर ये सब पहनकर कोई और कलाकार आता तो उतना ही क्यूट लगते लेकिन ये सब डाल वाल के आप बहुत क्यूट लगते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एंड तुलिका मुझे आपकी परफॉर्मेंस आई थिंक कन्विंसिंग लगी लेकिन मुझे इतना ह्यूमर नहीं लगा जितना मुझे आपकी अर्लियर एक्ट्स में लगता है। मे बी आप थोड़ा ठहराव देना चाहती थी बिकॉज आप एज की वजह से। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट आई एम सेइंग कि टुडे इन कंपैरिजन आई फाउंड स्वप्निल वेरी 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 गुड वेरी गुड। I think you both make for a very pretty sight, a very pretty couple. और आप दोनों ने बहुत बहुत अच्छा किया बट आप लोगों का ये एक स्लो एक्ट था लेकिन आपने अपने परफॉर्मेंस से आप दोनों ने उससे बहुत खूबसूरती और बहुत रफ्तार दे दी। 1 mark extra for Swapnil from my side. 9 थैंक यू गाइस। थैंक यू। कहते हैं रिश्ते ऊपर बनते हैं। इस बात का पता मुझे तब चला जब मुझे ये पता चला कि मेरे घर के ऊपर एक मैरिज ब्यूरो है और उसी मैरिज ब्यूरो के पंडित से मिले जब बादशाह अकबर अपनी शादी की समस्या लेकर तो देखते हैं क्या हुआ। प्लीज वेलकम राजेश एस अकबर एंड पंडित राजीव। क्रिएटिव एंगल तो पता नहीं है खामोखा का ईगो चचा छोड़ दिया लेकिन हम भी बहुत ठीक है। दूसरी शादी कर लेंगे तीसरी कर लेंगे लेकिन कोई लड़की तो मिले यार। ये लड़की ये पटवाली आप फेरे लगवा ले शादी करवा ली। शादी वाले पंडित दक्षिणा कमाना पंडित है कुछ भी करा ले अंतिम क्रिया करा ले अदालत में झूठी गवाही दिला ले पंडित चले उसको छोड़ के कुछ भी करवा ले। तुम क्या बेच रहे हो? हमारी दुकान में शादी का हर सामान मिलता है लड़की से लेकर डबल बेड तक। शादी करवा ली या पंडित वाले। अरे यार तुम पंडितों की भंगार वाले। पड़ी जी पड़ी हाँ। लड़की सेट करवा दो यार। ये चच्चा कुछ तो समझा करो यार। बच्चा मत कौन है यार? देखो इसके काम तक बराबर काम नहीं करते हैं और शादी करने चला है बुढ़ा। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता।
शादी का मतलब समझते हो? शादी कितना बड़ा मेला होता है, दो दिलों का झमेला होता है, इसमें 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खानी पड़ती है बच्चा। तो खाएंगे ना। अच्छा हाँ, लेकिन ये जर्जर इमारत 7 जन्मों की कसम। मैं 7 जन्म क्या 7 फेरे 7 वचन सब जानता हूँ 7 वचन जानते हो? यार। इट्स वेरी सिंपल। हाँ। हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन। ये शादी के वचन है। वो गिनो, टोटल तो 6 हुए, 7वां वचन कहाँ है? वो अमरदीप बच्चन। यार तुम समझे नहीं, तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो, खोटी करो, तुम्हें शादी कराने में इंटरेस्ट नहीं है अरे बच्चा। ये सारे बच्चन तो शादी कर चुके हैं भाई। लेकिन तुम्हें शादी कराने में इंटरेस्ट है, इस बात की क्या गारंटी है बच्चा? अरे तेरी तो तू पंडित है तो इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा शंख बजा के दिखाओ। आज रहने दो। क्यों? आज सुबह से जुलाब हो रहा है बच्चा। तो मुंह से बजाओ। अब तू यार फालतू बात मत किया करो यार, फालतू बात करते हो। देखो क्या है, मैं तो शादी कराने वाला पंडित हूँ, दक्षिणा मिलेगी, मैं कुछ भी करूंगा। ये बताओ हाँ। कैसी कन्या चाहिए? सुष्मिता सेन। अच्छा अच्छा, सुष्मिता सेन जैसी चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ? अरे यार वो तो शादी के पहले ही बच्चे गोद ले लेती है और हमें उस बैनर में काम ही नहीं करना जिसे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ही ना हो। अम्मा बुढ़ो, ये तो बताओ फिर तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? हमें सानिया मिर्जा जैसी। शक्ल देखी है? हाँ, कई बार टेनिस खेलते हुए शक्ल भी देखी है। एक काम करो ना पंडित जी, उसके मम्मी पापा से बात करो ना। अरे चचा समझा करो, तुम्हारी बेटी की उम्र की है, उससे शादी नहीं हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, अगर बच्चे नहीं हुए फिर भी घर में चहल पहल तो रहेगी। कोई तो हमें पापा बुलाएगा। ये बुड्ढा टाइम पास कर रहा है, शादी करवाना नहीं चाहता है बच्चा। ऐसे ऐसे स्टॉक की बात कर रहा है जो मेरे स्टॉक में नहीं है। ऐसा माल कहाँ से लेकर के आऊंगा बच्चा मैं? अरे यार तो फिर क्या है तुम्हारे स्टॉक में? देखो मेरे स्टॉक में जो माल है वो पसंद करो। दिखाओ। हैं? ये देखो चलेगी? इसकी शक्ल अच्छी होती तो चलती। अच्छा फिर ये चलेगी? नहीं, कैंसिल। ये वाली चलेगी? रिजेक्ट। अरे यार ये बड़ा चूजी है बुड्ढा। ये वाली चलेगी? एक्सपीरियंस। अब मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरे एक्सपीरियंस ये कन्या बड़ी उचित है, इसकी 3 बार विवाह हो चुकी है, तीनों जगह से अच्छा फीडबैक आया है। तुम रहने तो हम खुद ही अपना लकी ड्रॉ कर लेते हैं। यही तो चाहिए थी पंडित जी। क्या बात है, हम इसी से शादी करेंगे, पटाया लेके जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे एंड शी इज माय वन, द वन आई वांटेड टू वन। पंडित जी यही चाहिए। ये ऐसा कौन सा माल है जिसने अपने झोले में रखा और देखा भी नहीं? पंडित जी दिखाओ जरा। बुढ़ो ये पंडिताई ने मेरी। कोई और अच्छी है फोटो? देखो पंडित जी, दिखाओ। एक लास्ट आइटम मेरे पास में बचा है, बड़ा सॉलिड आइटम है एकदम। ये पूरे मोहल्ले की शान है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसके पीछे दीवाने हैं। आय हाय है, क्या लगती है, क्या खूबसूरत है। बस थोड़ी सी इसकी एज ज्यादा है, लेकिन जिससे भी इसको देखा बोलते एकदम रेखा है, तुमको पसंद आ जाएगी। शादी के लिए हाँ कर दोगे? दिखाओ तो पंडित जी। पंडित ये मेरा माल मुझे ही चिपका रहा है। अबे क्या हुआ? ये हमारी जोधा है जिसे मैंने अभी अभी छोड़ा है। अबे वही चिपकाते हैं। गलती हो गई यार। अर्चना, अगेन फिजिकल कॉमेडी अच्छी है एंड एज अकबर आपने फिर बहुत अच्छा किया। और पंडित जी आप तो कमाल थे, आपकी पंडिताइन मुझे स्लीवलेस में दिख रही थी, वो छोटी सी जो फोटोग्राफ थी। बिगिनिंग में मुझे लगा कि स्क्रिप्ट थोड़ा सा वीक था, लेकिन उसके बाद इट बिकेम बेटर एंड टुवर्ड्स द एंड इट वाज रियली नाइस। इस एक्ट को आप लोगों ने अपने शेयर एनर्जी से बचा लिया। स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ राजीव ने उछल कूद के वहाँ काफ़ी एनर्जी डाल दी एंड दैट्स sort of becoming his trademark now. Rajesh, you were always very good as Akbar and it became a pretty delightful act. Both of you, congrats. 8. 8. थैंक यू। पुराने जमाने की शादी और नए जमाने की शादी में क्या फर्क है मैं बताती हूँ। जैसे सैफ और अमृता की शादी और सैफ और करीना की शादी, तो अंतर क्या हुआ? सैफ ना। और ऐसा ही कुछ अंतर बताने आ रहे हैं हमारी आज की स्पेशल जोड़ी, अपरा मेहता एंड आसिया। नमस्ते, मैं हूँ आसिया। आप तो जानते ही हैं मैं हूँ टेलीविजन की बहू, और जहाँ बहू होती है वहाँ सास तो होगी ही। मैं हूँ अपरा मेहता, मैं हूँ टेलीविजन की सबसे फेमस सास। एक ऐसी जालिम औरत जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है,
अपनी बहू का जीना हराम कर देना। क्या बकवास करी है तू? हाँ, अरे अरे अपरा जी, आप तो बुरा मान गई। अब देखिए ना, सास भी कभी ना कभी बहू ही थी। बेटे, तू जो सीरियल का एग्जाम्पल दे रही है ना, वो सास की वजह से ही हिट था। जैसे बहुओं के हाथ में आया, पिट गया। अरे अपरा जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड? अरे घमंड तो मैंने तब भी नहीं किया था जब मेरी शादी हुई थी और पूरा शहर ये कह रहा था कि कितनी शानदार शादी है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था आपकी शादी में? पता नहीं। अरे तब मैं बहुत छोटी बच्ची थी ना। क्या है उस जमाने में ना, लड़की ऐसे 12 साल की हो गई, अब क्या करें उसका। तो कुछ नहीं है तो चलो उसकी शादी कर देते हैं। वाह, कितना एडवेंचर था आपकी शादी में। कोई एडवेंचर नहीं था, हॉरर था, हॉरर। अरे लेकिन आपका चेहरा तो ढका हुआ था ना। चुप कर, क्या बोल रही है? मेरी वजह से कोई नहीं डर रहा था। विदाई के वक्त मैं इतना रोई कि मुझे देखकर ना मेरे पति भी रोने लगे। क्यों? वो भी छोटे बच्चे थे ना। अच्छा, तो इतना रोए कि मुश्किल से मैंने बाद में उन्हें चुप करवाया। How exciting is that? लेकिन आप लोग हनीमून पर तो गए होंगे। हमारे जमाने में हनीमून नहीं हुआ करता था, कहते थे घूमने जा रहे हैं। तो हम भी गए थे घूमने 3 दिन के लिए मसूरी। वाह, पहाड़ों की वादियों में। अरे न पहाड़ काम आया न वादियां काम आई। क्यों? अरे हम दोनों छोटे बच्चे थे ना। तो इनके चाचा चाची और मामा मामी भी हमारे साथ गए थे। एक्चुअली शायद उनको मजा आया होगा। एडवेंचर और एक्साइटमेंट तो आजकल की शादियों में है। सच में क्या काहे शादियां। का एडवेंचर। अभी रिसेंटली मेरी एक सहेली की शादी हुई, मैं भी अटेंड करने चली गई। अच्छा, तब तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, मजा तो बहुत आया। हाँ, लेकिन क्या? सिर्फ दूल्हा दुल्हन को। मतलब शादी वाले दिन ही मजा आ गया। अरे नहीं, वो मजा नहीं। एक्चुअली क्या है, वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। हाँ। तो दोनों शादी की कुर्सी पर भी बैठकर अपने ऑफिस का नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद जब बच्चा होगा तब तो मजा आएगा ना, तब तो एक्साइटमेंट होगा। नहीं, वैसे वो... अब तू ये मत कहना कि उनका पहले से ऑलरेडी एक बच्चा है। अरे नहीं, उन्होंने अब तक बच्चा पैदा नहीं किया। चलो शुक्र है, अब तो कुछ एक्साइटमेंट होगा, एडवेंचर होगा। नहीं, लेकिन बात क्या है ना कि उन दोनों को अपनी अपनी पहली शादी से एक बच्चा है। उन दोनों की पहले एक बार शादी हो चुकी थी। हाँ। और दोनों का अपना अपना एक बच्चा भी है। हाँ। और 3 साल से दोनों साथ में भी रह रहे थे। हाँ। अरे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? जैसे चलता था वैसे ही चलाते। मैंने भी अपनी सहेली से यही कहा, तो वो मुझे कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है और जब बच्चा होगा तो स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा। हाँ। एडमिशन करवाते वक्त जब बाप का कॉलम खाली रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी बेवजह शादी होती थी और अब भी बेवजह होती है। अर्चना, आसिया, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका एक्ट देखकर। एंड अपरा, वेलकम बैक टू दिस Thank you स्टेज। so much. It's a हाउ नाइस pleasure. कि आप वापस It's आई a हैं यहाँ pleasure. पर। It's a pleasure. बोथ ऑफ यू डिड अ वेरी गुड जॉब। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वाकई में पहले भी फजूल में शादियाँ होती थी, अब भी फजूल में होती। मैंने क्यों की शादी यार? है ना, डोंट यू फील? शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, सीरियसली मत लो, लोग मेरे खिलाफ मोर्चा लगा देंगे। लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट था ये कि शादी क्यों होनी चाहिए, और पहले की शादी और आजकल की शादियों में जो अंतर है और जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वेरी नाइसली डन एंड बोथ ऑफ यू डिड अ फैबुलस जॉब। Thank you. Thank you. आसिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका देख इंडिया देख में। और आपने इनके साथ बहुत अच्छा निभाया। एक जो आप लोगों का तालमेल बैठा, दैट वाज रियली स्वीट एंड रियली ब्यूटीफुल। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तक शादी फीमेल से होती आई है, कहीं ईमेल से होती आई है। शादी 2 खूबसूरत दिलों का मेल होता है, लेकिन इस मेल में दोनों ही मेल हो, जिन्हें ना मिली हो कोई फीमेल और ना ही कोई ईमेल, तो कैसा बिगड़ता है तालमेल। सो प्लीज वेलकम हमारी अगली जोड़ी, अली एंड वीआईपी। अली, तू वीआईपी तू? अरे तू कितना परेशान लग रहा है यार। और ये क्या, तेरा तो चेहरा भी उतरा हुआ है यार। चेहरा भी उतरा है मतलब? मतलब मेरा भी मुरझाया हुआ है यार। क्या बताऊं यार वीआईपी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना आरती, उससे शादी से पहले
वो सब कुछ पसंद नहीं है यार। इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए बुलाया था, पर पता नहीं कैसे उसे मेरी इरादों की भनक लग गई यार, और उसने शादी के लिए मना कर दिया। यार मेरी गर्लफ्रेंड भारती मालूम है ना? हाँ मोटी। उसने भी मना कर दिया यार। अरे सब लड़की ऐसी होती है। अरे भूल जा यार। भूल तो जाऊं, लेकिन कितना सुहाना मौसम है रे। ऐसे मौसम में अगर तेज हवा चले तो छतरी की तरह दिल भी पलट पलट जाता है रे। All's well that ends well। अब ना रहेगी आरती ना रहेगी भारती, हम दोनों मिलके बनेंगे एक दूसरे के सारथी। वक्त जाया नहीं करते, फटाफट 7 फेरे मारते। 7? मैं तो आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं तो पूरे 70 मारूंगा, पूरे में 70 मारूंगा। होल्ड इट, वरना फेरों में ही थक जाओगे। क्या है? माला। Congratulations, darling. सेम टू यू। Yeah. अरे सुनो, अब हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेते हैं। It's very simple, honey. देखो क्या है ना, मैं 50% वाइफ रहूंगा और मैं ही 50% हस्बैंड भी रहूंगा। देखो अब जब हम हस्बैंड एंड वाइफ बनी गए हैं तो घर की जिम्मेदारियां ना मिलजुल कर बिताएंगे, ओके? बड़े बेसब्रे हो तुम। ठीक है, 10 बजे के बाद। ये दिन निगोड़ा ना जाने कब जाएगा, घंटा घर में 10 का घंटा ना जाने कब बजाएगा। अरे बजेगा बजेगा, 11-12 भी बजेगा, लेकिन उससे पहले मैं मामा को गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज। मामा। मम्मा। या होल्ड। 10 नहीं बजा। पाए लगू सासू माँ। आई एम टच्ड। मामा मैंने शादी कर ली है। किससे? मामा मेरा दोस्त वीआईपी मालूम है, याद है आपको? हाँ नहीं मामा, दोस्त की बहन तो बहन ही होती है ना, इसीलिए मैंने उसी से कर ली मामा। नाराज क्यों होती हो मामा, ये तो गुड न्यूज है। वैसे भी एक मर्द को मर्द से अच्छा कौन समझ सकता है मामा। ना बजेंगे बजेंगे सब बजेंगे। मामा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बीच में किसी का फोन आ रहा है। ओके बाय बाय। Guess what? What? मेरी सौतन का फोन आ रहा है। भारती। लुच्ची। हेलो भारती, आइंदा कभी फोन मत करना। सुनो, अब मैं उन मर्दों में से नहीं रहा जो वाइल्ड होते हैं, मैं उन मर्दों में से हूँ जो माइल्ड होते हैं। बज गया, घंटा घर में 10 का घंटा बज गया। ओह माय गॉड, ये तो मंदिर की आरती का घंटा है। 8 ही बजे। ओके कोई बात नहीं, मेरी मम्मा कहती है इंसान को अपना काम घंटे 2 घंटे पहले शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी माँ की क्या? ये बात तो माननी पड़ेगी। स्क्वीज मी। ओके। नो नेवर, कभी नहीं। हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है जहां पहले मैं करके एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, बल्कि हमारा वो रिलेशन है जहां हमें नवाबों वाली अदब समझनी चाहिए। पहले आप। दूसरों को नवाब बनाना बहुत आसान है, खुद नवाब बनना बहुत मुश्किल है। मुझे डिवोर्स चाहिए। ओके, डिवोर्स। अर्चना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसकी जो बोल्डनेस है थीम की मुझे बहुत पसंद आई। आई फील कि ऐसे एक्ट्स अगर हमारे स्टेज पर हों तो देयर इज़ नो हार्म एट ऑल, बिकॉज एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये तो जायज़ रिश्ता है अब, एंड आई फर्मली बिलीव दैट, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जो अच्छा था इस एक्ट में वो था तुम दोनों का परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक स्पेशली यू अली, इतनी कन्विक्शन से आपने इस एक्ट को आगे ऊपर उठाया है। हालांकि मुझे लगा कि स्क्रिप्ट बैठ सकती थी इस पूरे एक्ट में, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस बाय शेयर टैलेंट ही इसको खड़े रखा है। आप लोगों की कोशिश हर तरफ से, आगे से पीछे से बहुत भरपूर थी। बहुत लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं,
बट आई सपोज कहीं ना कहीं जो गे कपल्स होते हैं उनके लिए अफसोस होता है कि एक सोशल एक्सेप्टेंस उनके लिए नहीं था, लेकिन अब सोशल एक्सेप्टेंस आ गया। मतलब पहले तो लोग सिर्फ मजाक उड़ाते थे, पर आई सपोज यू कैन एक्सप्लोर दैट न्यू डिमेंशन इन दिस रिलेशनशिप एंड आई एम श्योर आप लोग अगली बार जब इसको करेंगे तो 10 बजेंगे और एक्ट भी होगा, राइट? 7, 8। अब आ गया है वो वक्त जब अर्चना और शेखर हमें बताएंगे कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर, जिसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और शेखर के सेहरे से सजेगा उनका सर। अर्चना और शेखर, इससे पहले कि आप लोग बताएं, जोड़ीज प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। मेरे ख्याल से आज सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पंडित जी, अकबर, राखी, बुढ़ऊ, बुढ़िया, उससे ज्यादा बुढ़ऊ, मोटा और मोटू, जिग्नेश और भावना, And the 2 good boys. and the 2 good boys, the very very good boys. तो आज हम दोनों ने मिलके चुना है एक बार फिर उस टीम को जो स्क्रिप्ट से जिन्होंने ऊपर उठने की कोशिश की और जिन्होंने बहुत सारी एनर्जी अपने एक्ट में डाला, और वो हैं कृष्णा और सुदेश। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को तो घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन स्पेशल मेंशन मैं स्वप्निल की, आई वांट टू सिट इन योर लैप, ओके? सो दीज 2 आई एम गोना टेक होम, बट आई एम गोना सिट इन स्वप्निल्स लैप। यू आर टू क्यूट टुडे। हंसी के ऐसे ही धूम धड़ाके के साथ देख इंडिया देख फिर आएगा अगले हफ्ते एक और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा।